So what we covered in previous lecture, or you can say the first lecture of ray optics, was very small points, right? And the last thing we studied was रियल ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, राइट? सो एक मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग से रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट से क्या रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज के लिए क्या उल्टा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है? तो जस्ट ड्रॉ एंड सी कपल ऑफ डायग्राम्स ना, और उससे क्या एक हमें एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबली हमें दिख सकते हैं, ठीक है? सो let's start with first one. So I'm using a lens here, एक convex lens यूज करें. Again क्या लेंस यूज करें that doesn't matter as of now, ठीक है? So यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये रियल ऑब्जेक्ट है. क्यों रियल ऑब्जेक्ट है? बिकॉज इस तरह से लाइट रेज यहाँ से ऐसे निकल रही है, ठीक है? इस तरह से लाइट रेज निकल रही है तो हम लोगों को पता है दिस इज व्हाट वी कॉल एज रियल ऑब्जेक्ट, राइट? अब बीच में कैसे टेढ़ा हो रहा है लाइट रे, है ना, कैसे बेंड हो रहा है, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे. बट यस, ये क्या हो रहा है आपका, इस तरह से यहां से इस तरह से कन्वर्ज होगा, ये रिफ्रैक्टेड है ना, ये तो रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रहा है आपका, कन्वर्ज हो रहा है, और इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा ये क्या हो गया आपका, रियल इमेज हो गया, राइट? सो यहाँ पर क्या आपका रियल ऑब्जेक्ट है एंड रियल इमेज है, राइट? सो लेट्स टेक सेकंड केस, एक दूसरा केस लेते हैं. मे बी आई विल यूज अ मिरर इन दिस केस. तो एक प्लेन मिरर यूज करते हैं. तो इस तरह से एक प्लेन मिरर हो गया हमारे पास, ठीक है? और कहीं से, है ना, कहीं से लाइट रेस आ रहा है, ठीक है? सो मान लो इस तरह से लाइट रेज आ रहा है, एक लाइट रे ऐसे आ रहा है और एक लाइट रे ऐसे आ रहा है. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के पहले यानी इंसिडेंट रे जो ग्रीन कलर से मैंने भेजा, उसको आप मैच कराएंगे तो यहाँ पर वो मैच करेगा और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, राइट? एंड दिस ऑब्जेक्ट इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है? बट अब जो रिफ्लेक्शन होगा, है ना, ये बेसिक रिफ्लेक्शन आपको याद होगा, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगा और यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा. सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर कहीं मिल रहा है. तो ये जो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रेज एक्चुअली मिल रहे हैं, है ना, हम लोगों ने एक्सटेंड नहीं किया, एक्चुअली मिल रहे हैं. और ये मिलने पे जो बनेगा ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग इमेज आई बोल रहे हैं. एंड ये केस क्या हो गया आपका, रियल इमेज हो गया. तो यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बट इमेज क्या है आपका, रियल इमेज, राइट? एक और लेंस पिक कर लेते हैं, जैसे कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मान लो आपके पास अगेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है. तो इस तरह से लाइट रेज आ रही है. लेकिन मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, तो इट डजंट हैज टू बी लाइक वेरी प्रिसाइज. लेकिन मैंने जैसे पहले बोला है कि आपको ट्राई करना है लगभग प्रिसाइज फिगर बनाने का, उससे क्या देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा क्लैरिटी भी मिलेगी. तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. क्यों? बिकॉज ये आगे एक्सटेंड करने पे मिलेगा एंड जहां पर भी मिल रहे हैं, लेट मी पिक राइट कलर. हाँ, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना? बट रिफ्रैक्शन की बात करें, जब ये लाइट क्या होगा, लेंस से आपका क्रॉस करेगा तो इस तरह से ये बेंड होता है और ये इधर जाएगा, ठीक है? और ये इधर चला जाएगा, ठीक है? तो सॉरी, इधर जाएगा ना. अब आप इसको क्या है, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको ना. तो आप इसको पीछे एक्सटेंड करो. पीछे एक्सटेंड करने पे जो मिला आपका, ये क्या हो गया, ये इमेज बना. और बिकॉज आप पीछे एक्सटेंड करके बना रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे. तो यहाँ पर क्या आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी है और वर्चुअल इमेज भी है. इससे पहले का जो केस था वहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, डॉटेड लाइन से बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, और रियल वाला लाइन मैंने ड्रॉ करके बनाया, दैट इज योर इमेज, है ना. और फर्स्ट केस जो था उसमें क्या आपका रियल ऑब्जेक्ट भी है और रियल इमेज भी है. आपने नोटिस किया दोनों सॉलिड लाइन से बने हुए हैं, हमें किसी भी चीज में एक्सटेंड नहीं करना पड़ा, राइट? लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल. सो लेट्स से प्लेन मिरर ही ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन इस बार क्या हम लोग रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं. तो मान लो रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है, तो इस तरह से लाइट रेस निकलेगी, ठीक है? अब लाइट रेस निकलने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये रियल ऑब्जेक्ट है, बिकॉज वहां से लाइट रेस आपको डाइवर्ज करते हुए दिख रही है ना, बाहर निकलते हुए दिख रही है. अब ये रिफ्लेक्ट होके जो है मे बी कुछ इस तरह से यहाँ चला जाएगा और ये कुछ इस तरह से ऐसे चला जाएगा. तो आगे तो नहीं मिलेंगे, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा. मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, विच मीन्स ये जो इमेज हो जाएगा हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज हो जाएगा, ठीक है? सो लेट मी राइट एवरीवेयर. This is the case where you have real object and real image, ठीक है? और ये केस था जहां पर आपके पास रियल इमेज है एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट.
यहाँ पर आपके पास वर्चुअल इमेज है एंड virtual object, and the last case was we have a real object and virtual image. ठीक है, इसको नोट करो, टिप्स फास्ट है. ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? बढ़िया, आगे हम लोग. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग एवरीवन इज नोटेड. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. जस्ट a moment please. Okay, fine. So let's jump to next page. Now we want to understand reflection of light. इसमें क्या बेसिक रूल्स हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें काफी हद तक ज्योमेट्री इन्वॉल्व होता है, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, इनफैक्ट ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो बेसिक आइडिया है ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं ना, और वहां पर वेव ऑप्टिक्स में हम लोग एक डिफरेंट वेव का नेचर कंसिडर करते हुए भी ऑल्सो प्रूफ है ना, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो हम लोग वहां पे एक्चुअली प्रूफ भी करते हैं. ठीक है, बट या सो बेसिकली क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कोई भी आपको शाइनी सरफेस दिख रहा है, चमकता हुआ सरफेस दिख रहा है, और वहां से लाइट को रिटर्न होना पड़ रहा है, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज reflection of light. So it is basically a phenomena where turning back of light
फ्रॉम अ शाइनी सरफेस हैपेंस। चमकता सरफेस कहीं पे दिख रहा है और वहां से लाइट को आपको रिटर्न होना पड़ा है। अब यहाँ पर क्या आपके पास दो तरह का रिफ्लेक्शन है। वन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन की बात करें, वन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये एज ए पॉइंट आपको बस माइंड में रखना है ना, कहीं पर भी कोई लॉ जो है रिफ्लेक्शन का वो गड़बड़ नहीं हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है आपके पास एक परफेक्ट प्लेन सरफेस है ना, हालांकि ऐसे परफेक्ट जैसा वर्ड में कुछ होता नहीं है, एटलीस्ट जनरल के सिनेरियोज में परफेक्ट जैसा इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बट या अगर आपके पास एक परफेक्ट प्लेन सरफेस है ना, तो फिर क्या होगा, जो लाइट रेज इस तरह से आएगी ना, जिस फैशन में लाइट रेज आ रही है उसी फैशन में क्या हो रहा है, ऐसा रिफ्लेक्ट होके ये लोग जाएंगे ना इस तरह से, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इनफैक्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है ना, वो अगर आपके आईज पे आती है, ठीक है, तो आप जो भी चीज देख रहे होगे ना वो आपको काइंड ऑफ अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे मान लो कई बार आपने नोटिस किया होगा, जैसे मॉनिटर स्क्रीन है ना, या फिर मोबाइल का स्क्रीन है, तो आप उसमें देखेंगे रिफ्लेक्शन आपको, अगर टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है तो आपको लाइट बल्ब का रिफ्लेक्शन या फिर फैन का फोटो उसमें दिख रहा होगा, तो काफी हद तक क्लियर फोटो दिखता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि अगर फैन मान लो एक सर्कल फैन एक डिस्क टाइप का है बीच में, तो ऐसा नहीं कि वो इलिप्स टाइप का आपको दिख रहा है ना, तो काफी हद तक एज इट इज मोर और लेस सेम दिखता है, ठीक है। बट अगर मान लो कोई दरवाजा है, ठीक है, कोई डोर है, और मान लो वो मेटल का डोर है, लेकिन उसमें सरफेस जो है वो ढंग से, या फिर उसमें चदरा लगा हुआ है ना, टिन का एक प्लेट काइंड ऑफ मेटल शीट लगा हुआ है, उसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है, उसमें भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें आपको रैंडम से दिख सकती है, लेकिन उसमें एक देखने पे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान भी अपना शक्ल देख रहा हो ना, तो उसको लगता है कि यार मतलब फेस छोटा हो गया है, नाक बड़ी हो गई, आंख छोटा हो गया है, कुछ रैंडमनेस पूरा उसमें है ना, आप बेसिकली फील, आपका माइंड जो है ना उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे कि ये जो मैं देख रहा हूँ मतलब ये क्या है एग्जैक्ट। इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा रफ सरफेस हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, रैंडम रिफ्लेक्शन हो रहे हैं और आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है ना, वो अभी हम लोग लिखेंगे। So in this case, reflection takes place from a perfect plane surface. लेकिन अगेन परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है ना, मे भी कुछ होता होगा, गॉड नोस, आई डोंट नो। सो या काफी हद तक आप बोल सकते हैं कि जो आपके घर में जो मॉनिटर स्क्रीन है या फिर मिरर है, या फिर अगर कोई मेटल प्लेट है जो काफी हद तक आपका फेस उसमें दिख रहा है आपको, है ना, आप बोल सकते हैं कि वैसे सर्फेसेस जो है काइंड ऑफ मोर और लेस परफेक्ट प्लेन सरफेस है, ठीक है। अगेन दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन, नो डाउट। देन यू हैव डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या एकदम कंप्लीट रैंडम रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसे रिफ्लेक्शन का कोई रूल नहीं टूट रहा है, रूल्स आगे आएंगे, रूल नहीं ब्रेक हो रहा है, रूल वगैरह सब कुछ सेम है, रूल में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है बहुत ही रैंडम रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज अगर कोई देखता भी है ना, किसी के रेटिना पे जाता भी है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज ही लुकिंग एट। जैसे मान लो से कुछ रफ सरफेस मैंने एक डिजाइन कर लिया, ठीक है, तो अब मान लो इंसिडेंट रेज मैंने पैरेलल लिया है, ठीक है, मान लो इस इंसिडेंट रेज मैंने इस तरह से पैरेलल, देखो मैं रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ प्रिसाइज डायग्राम। अब इसमें क्या है कि जैसे रिफ्लेक्शन है, अब जैसे फर्स्ट वाला रे है, मेरे हिसाब से आई डोंट नो, अब मेरे हिसाब से ये शायद इधर जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला हो सकता है कुछ इधर चला गया, ठीक है। थर्ड वाला हो सकता है कुछ ऐसा चला गया, तो क्या है कंप्लीट रैंडमनेस है। इसी को डिफ्यूजन एक्चुअली इसी टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट, इसी तरह के फिनोमेना के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस। ठीक है बच्चों, उसको नोट करो फास्ट में।
ओके, सो आई एम अज्यूमिंग, है ना, सब लोगों ने नोट कर लिया। सो लेट्स डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बेसिक रिफ्लेक्शन, अब बेसिक वंस तो वी हैव ऑलरेडी सीन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके दो पार्ट है ना, दो लॉज है बेसिकली, उनको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और ये 100% समझते हैं क्योंकि इस पे वेक्टर बेस्ड भी आपका क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, कई बार फॉर्मुला बेस्ड भी आ जाता है और कई बार वेक्टर बेस्ड भी आ जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड फर्स्ट लॉ पहले हम लोग डील करते हैं। सो लेट्स नॉट गो फॉर स्टेटमेंट, है ना, वो बाद में लिख लेंगे हम लोग। पहले मैं एक डायग्राम, 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, सो लेट्स से ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है आपके पास। अब मेरा ड्राइंग इज लाइक रियली बैड, सो ये एक प्लेन सरफेस है ना, और इस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, मे बी आई विल यूज ब्लू कलर फॉर परपेंडिकुलर। तो मान लो अगर यहाँ पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो सरफेस प्लेन है। सरफेस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, लेकिन सरफेस, जो भी सरफेस है जहां पे भी लाइट इंसिडेंट है, जहां पर भी लाइट गिरने वाला है, आने वाला है, उस जगह का सरफेस को आपको ऑलमोस्ट प्लेन कंसिडर करना है और प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और मान लो लाइट रे जो इंसिडेंट है वो इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट है। ठीक है, इस तरह से मान लो लाइट रे इंसिडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेजिनरी प्लेन आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, प्लेन में क्या रहेगा, उस प्लेन में ये लाइन या फिर इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, और ये नॉर्मल लाइन है ना, जिसको आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं इन जनरल, ये आपको उस प्लेन में मिलेंगे। तो मैं मान लो, आई डोंट नो ये कैसा प्लेन दिखेगा, लाइक रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ। मान लो कुछ ऐसा प्लेन है, इस प्लेन में ये दोनों चीजें हैं ना, ये जो इंसिडेंट रे है एंड जो नॉर्मल है, दोनों उस प्लेन में, इसको फील 3D में फील्स लेने की इसको कोशिश करो। ठीक है, अब मान लो किसी ने रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ड्रॉ किया, आई एम नॉट वरीड अबाउट एंगल एंड ऑल, मैं अगर मान लो रिफ्लेक्टेड रे किसी ने इस तरह से ड्रॉ किया, जो उसी प्लेन में, यानी जो येलो कलर से है ना, मे बी एक नीचे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, नीचे जो मैंने येलो कलर से प्लेन ड्रॉ किया, सॉरी नीचे नहीं, मतलब जो सामने एक येलो कलर का प्लेन दिख रहा है, अगर उसी प्लेन में मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा लेंगे ना, हो सकता है ये वाला मैं ले सकता हूँ या फिर ये वाला, आई डोंट नो विच वन टू टेक। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम प्लेन है, जो येलो कलर का जो प्लेन है, येलो कलर का जो शीट है, इमेजिनरी शीट, अगर उसी में ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो ये करेक्ट हो सकता है ना। सो मे बी आई विल राइट मे बी, है ना, मे बी दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, मे बी दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई लाइट रे है ना, जैसे मान लो रिफ्लेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट लाइट रे, इस आने वाले इंसिडेंट लाइट रे का अगर मान लो किसी ने ऐसे बना दिया, तो ये 100% रॉन्ग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मेरा जो बॉटम प्लेन है ग्रीन कलर से, जो मैंने बॉटम का प्लेन बनाया, उस प्लेन में ये लाइट रे, तो ये तो 100% रॉन्ग है। आई एम नॉट वरीड अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सब तो बाद में देखेंगे ना, वो तो बाद की कहानी है। तो पहली कहानी ये है कि आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, वो उसी प्लेन में होना चाहिए जिस प्लेन में इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आपको दिख रहा है, विच मीन्स येलो इन 3 में से ना, 1 2 3 में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बिकॉज मुझे वो नहीं पता है, राइट। बट ये डेफिनेटली रॉन्ग, दिस वन इज डेफिनेटली। मान लो अगर किसी ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो भी वो 100% रॉन्ग है। जैसे मान लो किसी ने रिफ्लेक्शन दिखाया आपको इस तरह से, ऐसे इधर आ गया रिफ्लेक्शन, अगेन रॉन्ग, ये गड़बड़। ठीक है, किसी ने मान लो एकदम ऐसे दिखा दिया, प्लेन के बाहर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। 3D में इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, तो येलो वाले प्लेन में ही वो लाइन जो रिफ्लेक्टेड है वो ड्रॉ करना है आपको, उसके बाहर नहीं करना। उसके बाहर अगर है तो 100% रॉन्ग है ना। सो लेट मी राइट the statement for this law. The statement says the incident ray, okay, the reflected ray and the normal at the point of इंसिडेंस है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कौन सा है, ये हो गया, ये जहां पर सारे रेज आपको मिलती हुई दिख रही है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। मे बी आई कैन राइट समथिंग हियर, ए बोल देते हैं। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट होते हुए दिखा है, दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका सेम प्लेन में होना ही चाहिए।
इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं चलेगा, ठीक है। इसको नोट करो कि फास्ट। इनफैक्ट ये जो प्लेन है ना, मतलब जिस प्लेन में ये सारी चीजें हो रही है, इसको कई बार क्वेश्चन में आपको इसको रेफर करेंगे एज ए प्लेन ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसको कई बार इसको टर्म यूज करते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो कई क्वेश्चन में अगर प्लेन ऑफ इंसिडेंस जैसे टर्म यूज करें तो आपको घबराना नहीं है कि, है ना, कि क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट करो किट्स फास्ट। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? फास्ट नोट करो। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया, तो इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सो लेट्स जंप टू सेकंड पार्ट। क्रिश, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज वेरी सिंपल। इसमें 3D में आपको विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स से ये सरफेस है, प्लेन सरफेस है, बट हम लोग साइड व्यू में काइंड ऑफ देख रहे हैं। तो मिरर, फ्लैट मिरर क्या है, आपको एक लाइन जैसा दिखेगा ना, और नीचे थोड़ा सा हम लोग डैश डैश बना देते हैं ये शो करने के लिए कि नीचे फ्लोर है ना, या फिर नीचे इज नॉट द सर्फेस जहां से रिफ्लेक्शन देखना है, ऊपर वाले सर्फेस से हमें रिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है। यहाँ पर मान लो इस व्यू में है ना, तो ऑब्वियसली नॉर्मल ऐसा दिखेगा आपको परपेंडिकुलर, और इस तरह से अगर आपका लाइट रे आया है, और इस लाइट रे का जो एंगल है ना, ये एंगल है ना, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना, आई। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मान लो इस तरह से रिफ्लेक्ट होके गया, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलेंगे एंगल आर। ये क्या है, दोनों आपका इक्वल होना चाहिए, राइट। सो ये हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। सो एंगल आई इन दिस केस शुड बी इक्वल टू एंगल आर, बट एंगल देख लो ध्यान से कौन सा है, जो नॉर्मल है। दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर या फिर नॉर्मल लाइन बोल सकते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और उनके बीच में जो एंगल है दैट इज आई, देन जाने वाला और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज एंगल आर। तो ये दोनों आपका इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट। So the second part says the angle of incidence and the angle of reflection are equal. ठीक है। So it also basically means that for a reflect incident ray, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रे के लिए, जो एक किसी सरफेस पे, एक फिक्स सरफेस पे इंसिडेंट रे अगर आपका आ रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, एक वो फिक्स रे होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक रिफ्लेक्टेड रे के लिए 10 मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, सॉरी एक इंसिडेंट रे के लिए 10 मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, वैसा नहीं है। आपको कोई एक फिक्स 3 डायमेंशन में एक लाइन मिलेगा जिसके अलोंग क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे जाने वाला है। इट ऑल्सो बेसिकली मीन्स कि आप लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, मतलब ये जो हम लोगों ने लॉस कवर किए, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हैं, राइट। सो एक बार इसको नोट करो, देन नेक्स्ट पेज में हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। विल नॉट गो फॉर डेरिवेशन, विल सिंपली यूज जो भी हमारे पास फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, विल जस्ट यूज इट एज इट इज।
ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ऑसम। तो इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में चीजों का क्या मीनिंग है और किस हद तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका, जैसे एक प्लेन मिरर ले लिया हम लोगों ने और इस तरह से लाइट आ रहा है, तो इसलिए एक डायरेक्शन है, 3D में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रहा होगा एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से लाइट रे मान लो जा रहा होगा और बीच में आपका नॉर्मल आ रहा है। अगेन नॉर्मल भी क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फिक्स पर्टिकुलर लाइन आएगा, राइट? हजार ऑप्शंस नहीं होंगे उसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो जो लाइट इंसिडेंट रे जो आ रहा है, अगर उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर, मान लो उसको हम लोग ई आई कैप लिखे, तो लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने ई यूज कर लिया, ठीक है। सो ई आई कैप अगर हम लोग यूज करें, विच मीन बेसिकली एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो, उसका लेंथ या मैग्नीट्यूड साइज क्या है उसका, 1 यूनिट। एंड डायरेक्शन क्या, उस डायरेक्शन में जिधर आपका इंसिडेंट लाइट रे जाए, सिर्फ डायरेक्शन की बात करें आप लोग, प्रिसाइज इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला सुटेबल है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके पैरेलल हम लोगों ने एक वेक्टर लिया और उसको हम लोग ई आर वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। एंड जो परपेंडिकुलर है, जनरली परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल वेक्टर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव 3 वेक्टर्स, एक इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आने वाला वेक्टर यूनिट लेंथ का, क्यों, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चाहिए हमें, और एक रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर यूनिट लेंथ का अगेन, और एक नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर भी क्या, ये भी यूनिट वेक्टर है, सारे यूनिट वेक्टर, इसलिए वो कैप बनाया है इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है आपके पास, आप रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग आप एक यूनिट वेक्टर ढूंढ सकते हैं, इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लेट मी चेक इफ इट्स करेक्ट और नॉट, दैट्स काइंड ऑफ करेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एक्सप्रेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि सर क्या हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैनुअली, ऐसे ही सोच के, स्टेप बाय स्टेप वेक्टर पढ़ा है सब लोगों ने। तो यस, आप वैसा भी ट्राई कर सकते हैं, इनफैक्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई, आपको एक बार इसको जरूर देखना है कि हम लोग कैसे इसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, रादर देन यूजिंग दिस फॉर्मुला, क्योंकि हमें तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए ना, कुछ कॉम्प्लिकेट हम लोग ढूंढ नहीं रहे। बट यस, अगर ये फॉर्मुला आपको माइंड में है तो काफी बार ये हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। बट बहुत ज्यादा स्टार नहीं लगाऊंगा मैं, एक सिंगल स्टार यूज कर लो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के भी आप ढूंढ सकते हैं। बट यस, काफी इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट है ना। और इस पे एक प्रॉब्लम हम लोग करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड समथिंग, है ना, एक एक्सप्रेशन हम लोग निकाल पाते हैं, फाइनल रिजल्ट हम लोग ढूंढ पाते हैं, इसको नोट करो किड्स फास्ट। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा इस पे, लेट्स सी इफ वी कैन यूज इट। So question says, I'll just write values directly. So maybe I'll write the question itself. Okay. So it is given that incident
light rays is along the vector I cap plus j cap plus k cap। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ये यूनिट वेक्टर नहीं है ना, I cap plus j cap plus k cap ये यूनिट वेक्टर नहीं है, बट ठीक है एटलीस्ट आपको डायरेक्शन दे रखा हूँ। एंड the normal vector is along 3 I cap plus 4 j cap। You can clearly see ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है, तो नॉर्मल वेक्टर पे आपको यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट दैट इज फाइन, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। We need to find the unit vector along the reflected ray। सब लोग ट्राई करो फटाफट, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है इसका। लेट मी चेक इफ क्वेश्चन वैल्यूज मैंने सही लिखा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है एंड 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, या सो क्वेश्चन इज करेक्ट। इसको फटाफट सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। बस फॉर्मूला में आपको बस पुट करना है और मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है, दैट्स इट। ध्यान रहे, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू फाइंड यूनिट वेक्टर्स। आप सारे यूनिट वेक्टर्स पहले फाइंड करें, उसके बाद फिर उसका आगे बढ़ना है आपको, उसके बाद ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला में क्या यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड। आ रहा है किसी का रिजल्ट? वियर्ड सा रिजल्ट आ रहा होगा, चैट पे रिप्लाई करो। Anyone? You can share answer on WhatsApp as well. √3 - 70, ये हमें वेक्टर निकालना है ना, तो आई कैप जे कैप ये सब गायब हो गया क्या? चलो सॉल्व करके देखते हैं। जो इंसिडेंट रे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। कैसे नहीं है? आप उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो और वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई कैप जे कैप के कैप में जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके आपको ऐड करना। यहाँ पे 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप है, उससे डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट ये, ठीक। नॉर्मल वेक्टर के लिए स्पेस नहीं बचा, नीचे लिख लेते हैं। सो अगर आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ना, √370 मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड का कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 आना चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग क्या निकाल रहे हैं आप? यूनिट वेक्टर निकाल, यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड उनको चाहिए भी नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एंड इट्स नॉट रियली हेल्पफुल, ठीक है। सो नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं, तो ये अगर यूनिट वेक्टर हम लोग ले रहे हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर नहीं, आपको इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो मैग्नीट्यूड याद है कैसे निकालना है? कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और आई थिंक डिनोमिनेटर में you'll have 5, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। अगेन आई फॉरगॉट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता है, बट अगर किसी को याद रखना है तो वेल एंड गुड ना, काफी अच्छा रहेगा। सो द फॉर्मूला वाज दैट reflected unit vector required is incident unit vector minus 2 times, यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, है ना, एंड देन n से मल्टीप्लाई करना। तो वैल्यूज एक बार डाल के देखते हैं।
सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय √3 हो गया, -2 डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा आराम से लिख लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय √3, है ना। और इसका डॉट प्रोडक्ट में नॉर्मल वेक्टर से लेना है विच इज दिस वन, ठीक है। और बाहर में सेम वेक्टर एक बार हमें लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस लगेगा, पेशेंस रखते हैं। और जिससे वो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ये तो बहुत मुश्किल काम है मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो ठीक है, फिर भी ट्राई करते हैं। सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय √3, है ना, -2 बाय 5 √3। ये तो फालतू डिनोमीटर के चीजें बाहर निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आई थिंक आई कैप प्लस 3 आई कैप 3 दे देगा, और जे कैप प्लस इंटू 4 जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 4 दे देगा, और तो कुछ मिलेगा नहीं इसमें आपको, है ना। एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ से आपका रिजल्ट आ रहा है, गॉड दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन इज लाइक, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 + 3 7 2 जो 14, सो -14 ओवर 25 √3 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। यहाँ से मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है ना। इसको खुद पे भरोसा रखो, है ना, और कॉन्फिडेंस रखो, और ये सब्ट्रैक्ट करो, एंड इट शुड कम आउट टू बी माइनस, एलसीएम लेना पड़ेगा बेसिकली आपको 25 √3 का, इट शुड कम आउट टू बी दिस वैल्यू आइडियली, ठीक है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू कैलकुलेशन, यहाँ पे इमोशनल नहीं होते और ये रिजल्ट यूज करते हैं, ठीक है। आई एम श्योर ये आना चाहिए, बिकॉज 25 -42 है ना, -17 आ जाएगा आपको, और 25 माइनस आ जाएगा ना, तो आई थिंक विल गेट दिस रिजल्ट, है ना। somebody has sent me on WhatsApp, let me check. So yeah, that's it. So basically we understood कि हमें वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म में कैसे लॉ यूज करना है, और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, डेविएशन वगैरह स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच